देखिए, महिलाओं के बीच में और प्रदेश के दौरे पर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जाना हमारा एक बेसिक थीम है कि महिला आयोग हर कॉलेज यूनिवर्सिटी को कवर करने का प्रयास करता है, जहां पर हम जाकर रूबरू बच्चों से आज के दौर में हो रहे क्राइम की, आज के दौर में हो रहे शिक्षा के अपग्रेडेशन की, उनके गुड्स एंड बैड्स जो भी लाइफ में आ रहे हैं उन पर चर्चा करने के लिए हम उनके साथ बैठते हैं, ताकि बच्चों को ये एक बातचीत करने का क्लियर मौका मिले कि आज के दौर में जो हो रहा है वो कितना उनके लिए बेनिफिशियल है। मोबाइल का प्रयोग सबसे अधिक आजकल होता है, उससे कितना क्राइम बढ़ रहा है, ये सारी बातें हम इन बच्चों के साथ करते हैं। और विशेष तौर पर मेरा फोकस आजकल जो सबसे अधिक क्राइम है मेरे हिसाब से 95% क्रॉस कर गया है, वो है लिव इन रिलेशनशिप। तो उसके ऊपर मैं बच्चियों को आज के दौर की बात, केसेस के कुछ एग्जाम्पल्स, उससे उनको कितना नुकसान हो रहा है वो सारा बताने का प्रयास करती हूँ। मैम, अगर किसी बच्चे के साथ हेरेसमेंट होती है तो क्या कॉलेज लेवल पर कोई किसी तरह की कमेटियाँ बनाई गई? बिल्कुल, कॉलेज लेवल पर कंपलसरी है आईसी कमेटी बनाना। मैं पूछताछ करूंगी और देखूंगी कि इस कॉलेज की आईसी कमेटी कितनी वर्किंग है। मैं चेक करूंगी रजिस्टर अभी। और पूरे हरियाणा में नहीं, पूरे देश में ये कंपलसरी है, एक लॉ है कि अगर आपके यहाँ आईसी कमेटी नहीं है या डिस्ट्रिक्ट में कमेटी नहीं है तो आपको 3 साल की सज़ा और जुर्माना भी हो सकता है। तो ये यहाँ के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मेरी मुलाकात है दोपहर बाद, उनको भी हम इस चीज़ के लिए पूछताछ करेंगे। मैम, कलाकार मेरे पास अभी वो आई नहीं कि क्या मुझे वो अपनी बात रख सके। अगर किसी के साथ ऐसा होता है, अनहोनी बात घटती है, छेड़छाड़ होती है या कोई भी इस तरह का रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आती है, मैं हर व्यक्ति को कहती हूँ कि अपनी बात को सामने रखो। डरोगे तो बचोगे नहीं। ये ना सोचो कि हम डर के या किसी तरीके अपनी बात छिपा लें तो बात बाहर नहीं आएगी। बात बाहर आती है जब क्राइम हद से ज़्यादा बढ़ जाता है, वो और अधिक नुकसान करता है। इसलिए अपनी बात को रखने के लिए ज़रूर आना चाहिए। आयोग तो संज्ञान लेगा मैडम इस मामले में? बिल्कुल, अगर वो बच्ची आएगी तो हम उसकी बात को सुनेंगे। भिवानी में मनीषा हत्याकांड हुआ था मैम, उसमें किस तरीके की कार्रवाई करेंगे? अब सबके सामने वो जो है दुखद घटना सामने है, आप सबके मीडिया ने भी खूब दिखाया है। मैं स्वयं गई थी परिवार से मिलने, परंतु कुछ बैरियर्स लगा दिए गांव के, कुछ गांव में कुछ जो लोग आए हुए थे बाहर से। लेकिन जो आत्महत्या की बात सामने आई, जो सबूत सामने पुलिस ने निकाले, उन चीज़ों को देखते हुए लगता है कि हमें बच्चों को समझाने की, समाज को और अधिक जो है क्लियर करने की बहुत ज़रूरत है। आज भी हमारी बच्चियों के साथ, पढ़ने लिखने वाली बच्चियों के साथ हत्या हो या आत्महत्या हो, जो भी उसके पीछे है उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। मैम, महिला विरुद्ध देखिए, अगर आप आंकड़ों की दृष्टि से देखें, पुलिस के आंकड़ों की दृष्टि से, रजिस्ट्रेशन की दृष्टि से देखें, तो अपराध घटते बढ़ते रह रहे हैं। परंतु ऐसा नहीं कि अपराध बहुत बढ़ गया, जागरूकता बहुत बढ़ गई। मैं अपना स्वयं का एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगी कि इस समय मैंने पिछले 3 वर्षों में 100 से अधिक, 100 के बीच में कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ का दौरा किया है। और मैंने ये देखा कि जब हम बच्चों को अपनी बात डिलीवर करते हैं तो वो सुनते हैं। मेरा ये मानना है और मेरा मकसद है कि अगर मैं 100 बच्चियों को भी कोई बात कर रही हूँ, उनको सपोर्ट करने की, उनको आगाह करने की, और उसमें से 20 बच्चियाँ भी अगर उसको फॉलो कर लेती हैं, तो मैं समझती हूँ कि 20 के साथ 20 और मिला ले, 40 परिवारों में क्राइम ख़त्म हुआ है। जो बच्ची को हम 8वीं से 12वीं तक स्कूलों में जाके बताते हैं साइबर क्राइम के प्रति, पॉक्सो के प्रति, आगे चलकर पॉश के प्रति, मुझे लगता है जो बच्ची ने हमें 8वीं में सुना होगा, उसके दिमाग में जैसे पढ़ाई रहती है, इतना ज़रूर रहेगा कि कभी कोई उनके स्कूल में आया था और उन्होंने उसको इस चीज़ के लिए आगाह किया था। कल को साल, 2 साल, 3 साल के अंदर अगर उसके साथ कोई उस तरह का, जो हमने उनको उदाहरणों के साथ समझाया होता है,
कोई केस होगा तो वो उसे एक बार रिकलेक्ट करेगी कि ऐसा हमें बताया गया था, हमें अपनी सुरक्षा के लिए ऐसा करना है। तो मुझे लगता है ये सफल अभियान होगा।